सत्यराम श्री दादू दयाल आश्रम सुरसुरा में महंत श्री लालदास जी महाराज और रामदास जी महाराज की बरसी का महोत्सव है। हमारे बीच में श्रद्धेय महंत श्री बक्सीराम जी महाराज हैं, जिनके नेतृत्व में और श्रीमद दादू पीठ के 21वें आचार्य श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज के सानिध्य में आज का ये संतों का समागम बरसी का महोत्सव है। महाराज जी लालदास जी और रामदास जी महाराज का जो महानतम जीवन दर्शन है, उसके बारे में आज के कार्यक्रम के बारे में। सत्यराम दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधु प्रणामम पारंगत। संतों की बरसी जो है उनकी यादगार में मनाई जाती है। ये कोई इतिहास और श्रद्धा दोनों जुड़ी है इससे। लालदास जी महाराज एक निष्प्रिय संत थे, बड़े चरित्रवान थे। सबसे मोटी विशेषता दोनों महान संतों की चारित्रिक थी, और संत चरित्र से ही महान होता है, अपने कर्मों से महान होता है, न कि वैभव से। तो वैभव पे उनका ध्यान नहीं था। वो एक निष्प्रिय स्थिति के संत थे। उनको कोई माया से और संसार के भौतिक पदार्थों से कोई लोभ नहीं था। और रामदास जी महाराज तो एक बहुत बड़े गौ भक्त थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनकी वाणी बड़ी स्मृतिवान थी। बहुत वो और गायों के प्रति समर्पण था उनका। आश्रम की गुरु जी की खूब सेवा की। इसका परिणाम था कि अंत में उन्होंने अपने आप को धन्य माना कि मेरी जो है सेवा इतनी बढ़िया हुई कि एक आचार्य की भी नहीं हो पाती है। और मैं जो है 19 वर्ष गद्दी पे रहा तो मुझे बड़ी शांति मिली, और उस बस सेवा और स्मरण में विश्वास करते थे दोनों ही महान मूर्ति। और उनका कोई राजनीति से, धर्म से, जाति से कोई लेना देना नहीं था। सत्यराम सत्यराम लालदास जी महाराज और रामदास जी महाराज जो महान संत हुए, जिनकी गौ सेवा, जिनकी राम नाम सुमिरन की जो साधना है वो यहाँ पर लगातार गूंजती है। आज भी संतों ने जो संत वाणी के भजन सुनाए हैं, वो संत वाणी के भजन हमें आनंदित करते हैं, ऊर्जावान करते हैं। ये सत्यवादी वीर तेजाजी की अमर बलिदान भूमि है, जो 900 वर्ष से पूर्व यहाँ पर उत्सर्ग किया गाय न्याय सच्चाई के लिए। और हर वर्ष यहाँ पर बड़ा मेला लगता है तेजा दशमी को। साल भर में कई सारे बड़े इवेंट हम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से भी करवा देते हैं। कई वीवीआईपी विजिट्स होती रहती है। और श्रद्धेय महंत बक्सीराम जी महाराज का सानिध्य हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से और संस्थागत रूप से खूब हमेशा रहता है। और इसीलिए महाराज जी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि रहता है। किसी भी व्यस्तता में हो, लेकिन बक्सीराम जी महाराज का हुक्म हुआ है तो हाजिर होना है। तो उनकी सेवा में हम हाजिर हैं। और हमारे बीच में यहाँ से श्री दादू दयाल आश्रम से तेजाजी महाराज की आस्था से जुड़े हुए बहुत से श्रद्धावान महापुरुष आए हैं, जो वो भी किसी न किसी रूप में साधु की संगति में रहते हैं, तो साधु जैसा स्वभाव रखते हैं। तो हमारे ये दादाजी हैं, इनसे जानते हैं। राम राम सा। राम राम साहब राम आज संता की संगत में आया चो, बरसी के मान आया चो, कहाँ कबो चाहो चो। राम। बरसी में आ गया हाँ। और प्रसाद वालियो संगत कर दी। और अब आनंद बरसियो। आनंद बरसियो। वर्षियों सब पूरी रात वर्षी और बार और वर्षी रही है आनंद। अच्छा, आप दादाजी रात्रि की संगत में भी थे, तो कह रहे हैं कि मैं रात बरस आनंद बरस रहे हो, रबार और बरस रहे हो। तो संतों की संगत में तो आनंद ही आता है कि आनंद आयो रे सतगुरु जी माँ पर रंग बरसायो रे, कि आनंद आयो रे। तो सतगुरु तो कृपा बरसाते हैं। रतन जी घासल है, जिनको ये कह सकते हैं कि डायमंड ऑफ सुरसुरा, कि राम रतन धन पायो रे। तो सुरसुराड़ा रतन जी ने पार धन्य हरिया छे। तो रतन जी तेजा जी की समिति से और दयाल महाराज का आश्रम से और संतान की सेवा में सदा ही आप आगे रोचो, हमेशा अग्रणी रोचो। तो आज आप तो लालदास जी रामदास जी संतान भी देखा हला, और बक्सीराम जी महाराज की सेवा तो आप सबके लिए बड़ी प्रेरणा है। तो का बाराम बताओ। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय हो। बयान तो अरे राम जी किवाड़ा साहब ने बोलवा के बाद के मायने कुछ बचे नहीं है, बस सब कह दे हुए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आगो आदेश को पालन कर रही हूँ। साल में 2 बारी, वैसे तो बहुत ही हम सभी सुरसरा के लोग भाग्यशाली हैं जो तेजाजी की धरती पर और महाराज बक्सीराम जी महाराज को मंदिर भी तेजाजी के मंदिर के पास ही, और तेजाजी महाराज का और महाराज का दर्शन माना साथ ही मिले। तो अपने आप में माना कि पूर्वला जन्म में कोई अच्छा कर्म किया, ये वास्ते सुरसरा की धरती पर माना जन्म मिले। और ज्ञान ने आदमी के
कपड़ा पहरे गंदा हो जाए और बिना धो देवे साबुन जो साफ हो जाए, उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन के मायना अगर भटकतो भी दिखे या रास्तों चकतो दिखे और संतां की शरण में आ जावे तो बिन वापस सही रास्तों मिले है। और बख्शी राम जी महाराज तो मैं मेरे पहले जीवन संत सब अपनी अपनी जगह सब अच्छा है, संत हो गया तो अच्छा ही है, लेकिन बख्शी राम जी महाराज में एक विशेषता है कि बख्शी राम जी महाराज किसी प्रकार का कोई तो शरीर के ऊपर किसी प्रकार को कोई गलत नशो नहीं है। दूसरों गौ माता के लिए मतलब जान कोई बाप या माँ अपने बेटे से प्रेम करे उससे भी ज़्यादा गौ माता की सेवा के प्रति यहाँ कोई तो बड़ो भाव है कि आज हमारे क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में जड़ा तक माँ की नज़र जा रही है, जड़ा तक बख्शी राम जी महाराज के पास जो गए हैं गौ माता है वो इतनी बढ़िया गए हैं कि आप देखो तो देखते ही मन करेगा, वास्तव में आपको दिल नहीं करेगा छोड़ मामा वापस बाहर निकल जाऊँ गैया करूँ। इतनी मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ भी मतलब इतनी सुंदर और इतनी मस्त, जितनी भी महाराज के पास से जो धान पैदा हुए बेरा पर है कांकड़ और सावणों दोनों भी को जितो भी ध्यान है तो महाराज कभी भी जोर बाजरो कभी भी ताने बताऊँ महाराज आज तक बेचो नहीं है। छोटी छोटे गहन सपट और पीवर अगर कोई शुद्ध अगर कोई चाहे कि मन पीवर शुद्ध मिलना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, तो हमारी नज़र में तो बख्शी राम जी महाराज की स्थान है जी के मायने नहीं तो चारा में किसी प्रकार को कोई मिलावट है, डेपी यूरिया कुछ भी नहीं है। और जब चारा में मिलावट नहीं है तो फिर बंटो तो लियावे ही कोने, सरकारी बंटो तो खरीदे ही क्योंकि घर को ही तो दान खुआवे। ये वास्ते सबसे आज लोग आज चाहे कि बख्शी राम जी महाराज की गैया को दूध तो अगर कोई ना 100 रुपये किलो में भी देवे तो लोग लेवन तैयार है, मान लो आप। मतलब इतनी बढ़िया पीवर चीज़ अगर बख्शी राम जी महाराज संता के आयोडा ने सबना सेवा भी करे, सब संता ने तो गौ माता को पीवर प्रसाद जो अपन आज अटे मिल रही है और लोग बड़ा भाव आवे। और हिमाचलों पूरे हिंदुस्तान की जगह जगह दूर दूरों लोग दयाल महाराज के और बख्शी राम जी महाराज के तेयाजी महाराज का दर्शन भी साथ में मिले। और हरि राम जी किवाड़ा साहब तो भाग्यशाली है जो आंखों तो हर संत हो चाहे नेता हो, आपने तो वो आप तो धन्य हो, आपके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ सबकी तरफ से कि ऐसे पुत्र को जिस माँ ने जन्म दिया है जो उनका जीवन ही संतों के बीच में बीत रहे 24 घंटा। और स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय हो। श्री दादू दयाल आश्रम सुरसुरा के संत श्री भागीरथ दास जी महाराज हैं जो संत वाणी का प्रसार भी करते हैं, दादू वाणी के पाठ करते हैं। जब आचार्य श्री का चातुर्मास होता है तो उसमें संत व्रंत के रूप में जो भक्तों का चरित्र है उसको भागवत कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को श्रवण करवाते हैं। बहुत अच्छे भजनी संत भी हैं। तो महाराज जी अपने दोनों महान संतों का जीवन दर्शन के बारे में, सुरसुरा आश्रम की कार्यशैली के बारे में और आज के कार्यक्रम के बारे में। आज बाबा जी श्री लालदास जी रामदास जी महाराज की बरसी है। लालदास जी महाराज को लगभग 40 वर्ष से ऊपर हो गए और बाबा जी रामदास जी महाराज की लगभग 26वीं बरसी थी। रामदास जी महाराज ज़्यादा नहीं रहे लेकिन बहुत सेवा करी, गौ सेवा करी। लालदास जी महाराज सिंगरावट एक शिखर में आश्रम है, वहाँ से यहाँ लेकर के आए थे क्योंकि ये आश्रम परिस्थितियाँ बदलता रहते हैं, समय बदलते रहते हैं। जो यहाँ कुछ रहने वाले नहीं थे, रहने वाले जो थे आश्रम लगभग खुर्द-बुर्द हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में लालदास जी महाराज यहाँ आकर के रहे थे और उन्होंने आश्रम को वास्तव में गांव के सरपंच भी रहे निर्विरोध वो, और आश्रम को नई ऊंचाइयों पर ले गए थे। लेकिन असली ऊंचाइयाँ आश्रम की अब वर्तमान में इन लगभग 1996 के बाद में, मैं 89 में यहाँ आया हूँ, आश्रम में शिष्य बना हूँ। 1996 के बाद में ये आश्रम लगातार ये 30 सालों से प्रगति की हो रही है। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम है वो संतों की बरसी का ही है। आज बरसी होती है, साधु संत आते हैं, इससे निमित्त सारे भगत सारे संत एक जगह हो जाते हैं, कार्यक्रम हो जाता है संतों का। उन संत जो हमारे गुरु लोग हैं पहले हुए उनको स्मरण का हो जाता है। हाँ, बहुत